हेलो दोस्तों, मेरा नाम शालिनी है। मैं 28 साल की हूँ। बदन में ऐसी प्यास जो हर वक्त जलती रहती है। गांव के सभी लोग कहते हैं कि भाभी आप तो काफी जवान और भरी भरी लगती हो। मेरे शरीर की भरावट ऐसी है कि लोग देखते रह जाते हैं और मन ही मन सोचते हैं कि क्या मेरी होती। विधवा हूँ। पिछले 2 साल से जब से लेकर अब तक मुझे किसी ने छुआ तक नहीं है। मैं बहुत अकेलापन महसूस करती हूँ और सोचती हूँ कोई ऐसा हो जो मेरी रातों को रंगीन कर दे और मेरा अकेलापन दूर हो जाए, क्योंकि मेरे भी कुछ अरमान हैं। मैं भी एक औरत हूँ। और हाँ, अगर आप भी मुझसे बात करना चाहते हो तो मैंने मेरा नंबर इसी वीडियो में बताया है। तो पूरी कहानी सुनो, क्योंकि मेरा नंबर इसी कहानी में है। और इस उम्र में भी मेरी आंखों में वो चमक है जो किसी को भी अपनी तरफ खींच ले। मेरी कमर पतली है, कूल्हे थोड़े चौड़े और बाल लंबे काले जो हवा में उड़ते हुए किसी को भी मद्दोश कर दें। मैं जानती हूँ कि जब मैं साड़ी पहनकर चलती हूँ तो मेरी कमर की मोहनी सी झुमका लोग चुरा चुरा कर देखते हैं। कभी कभी सोचती हूँ कि ये जिंदगी कितनी अजीब है। विधवा होकर भी दिल में वो आग बाकी है जो बुझने का नाम ही नहीं लेती। लेकिन चलो, आज मैं तुम्हें अपनी वो कहानी सुनाती हूँ जो मेरी जिंदगी का सबसे बड़ा राज है। ये कहानी है मेरी और मेरे देवर राजू की है। दोस्तों, कहानी बहुत ही ज्यादा मजेदार होने वाली है, जिसमें आपको बहुत ज्यादा मजा आएगा। इसलिए कहानी को पूरी सुने और देखें मेरे और मेरे देवर के बीच आखिर क्या क्या हुआ। राजू मेरा छोटा देवर है, 25 साल का जवान लड़का जिसकी आंखों में हमेशा वो शरारत भरी चमक रहती है। शुरू में तो लगा था कि ये सिर्फ भाई बहू का रिश्ता है, लेकिन धीरे धीरे चीजें ऐसी घूमी कि लगने लगा कुछ और ही होने वाला है। लेकिन सुनो पूरी कहानी, क्योंकि अंत में सब कुछ उलट-पुलट हो जाएगा। मैं धीरे धीरे बताऊंगी, जैसे घर की गलियों में चाय पीते हुए बातें होती है, पेंडू स्टाइल में, बिना किसी जल्दबाजी के। तो चलो शुरू करते हैं। हमारा घर गांव के किनारे पर है, जहाँ खेतों की हरियाली चारों तरफ फैली रहती है। मैं शालिनी भाभी हूँ और राजू मेरा देवर। मेरे पति की मौत को 2 साल हो चुके हैं। हादसे में चले गए थे। जब से लेकर अब तक मुझे किसी ने छुआ तक नहीं है, और तब से घर में बस मैं, सास, ससुर और राजू ही है। सासुर ज्यादा खेतों पर रहते हैं तो घर की जिम्मेदारी मेरी। राजू पढ़ाई पूरी करके नौकरी की तलाश में है, लेकिन गांव में रहता है। कभी कभी शहर जाता है। एक दिन की बात है, मैं चाय बना रही थी। साड़ी की चोली थोड़ी टाइट थी, पसीना आ रहा था गर्मी से, तो मैंने पल्लू थोड़ा सा सरका लिया था। राजू अचानक पीछे से आया। भाभी, चाय का कप कहाँ है? उसकी आवाज में वो मासूमियत थी, लेकिन आंखें मेरी कमर पर टिक गई। मैंने मुस्कुराते हुए कहा, अरे राजू, तू तो सुबह सुबह ही आ गया। कब तो ठीक यहाँ है, लेकिन तू इतना जल्दी क्यों? रात भर सोया नहीं क्या? वो हंसा। भाभी, तुम्हारी चाय के बिना नींद ही नहीं आती। उसकी नजरें मेरी साड़ी के किनारे पर रुकी और मैंने सोचा ये लड़का तो थोड़ा शरारती लग रहा है, लेकिन मैंने कुछ नहीं कहा, बस चाय का कप थमा दिया। उसके हाथ मेरे हाथ से छू गए और वो स्पर्श इतना गर्म था कि लग रहा था जैसे बिजली का करंट दौड़ गया। मैंने सोचा ये तो बस संयोग है, लेकिन दिल में थोड़ा सा खटका लगा। हेलो दोस्तों, सबसे पहले मैं आपसे रिक्वेस्ट करना चाहती हूँ कि वीडियो देखने के बाद सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। मैं इन वीडियोस को बनाने में बहुत मेहनत करती हूँ और इसी से मैं अपना खर्चा चलाती हूँ। जो भी सब्सक्राइब करेगा, मैं दुआ करती हूँ कि उसकी जिंदगी बहुत अच्छी, अमीर और खुशहाल हो। प्लीज प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिएगा। उसी दिन दोपहर में खाना बनाते हुए राजू फिर आया। मैं आटे को गूंद रही थी। हाथों में आटा लगा था और साड़ी की आस्तीन ऊपर चढ़ी हुई थी। वो बोला, भाभी, आज रोटियां थोड़ी मोटी बना दो ना, मुझे भूख लगी है। मैंने हंसकर कहा, अरे तू तो हमेशा भूखा रहता है, देख आटा गूंद रही हूँ, तू मदद कर। वो पास आया, मेरे बगल में खड़ा हो गया। उसके कंधे मेरे कंधे से सट गए और मैंने महसूस किया कि उसकी सांसें तेज है। भाभी, तुम्हारे हाथ कितने नरम हैं।
वो बोला और आटे में हाथ डाल दिया, लेकिन उसके हाथ मेरे हाथों पर ऐसे रुके जैसे जानबूझकर। मैंने थोड़ा सा पीछे हटकर कहा, राजू तू तो शरारती हो गया है। बचपन से ऐसा था क्या? वो मुस्कुराया। भाभी बचपन से नहीं, लेकिन अब तो लगता है तुम्हारी वजह से। उसकी बात में अलग मतलब थी, जैसे वो कुछ और ही कहना चाह रहा हो। मैंने दिल में सोचा ये क्या हो रहा है, लेकिन बाहर से हंस दी। चल रोटियां बना लो वरना सासू जी को पता चलेगा तो डांट पड़ेगी। लेकिन उस शाम जब सब सो गए, मैं बिस्तर पर लेटी सोच रही थी कि राजू की नजरें क्यों ऐसी थी। लग रहा था जैसे वो मुझे देखकर कुछ सोच रहा हो, कुछ ऐसा जो भाई बहू के रिश्ते से बाहर हो। थोड़ी देर बाद दरवाजा खटका राजू था। भाभी पानी पीने आया था। वो बोला, मैंने कहा आजा, लेकिन धीरे से। वो पास आया और अंधेरे में उसके चेहरे पर वो चमक थी। हमने थोड़ी देर बात की, गाँव की, खेतों की, लेकिन हर बात में कुछ ना कुछ अलग बात लग रही थी। जैसे जब मैंने कहा राजू तू शहर जाकर नौकरी कर ले, यहाँ तो बोरियत हो जाती है, तो वो बोला कभी नहीं, शहर में क्या मिलेगा, यहाँ तो तुम हो ना जो हर रोज नई ताजगी देती हो। मैंने हंस दी, लेकिन दिल में डर लगा कि ये बातें कहाँ तक जाएंगी। अगले दिन सुबह मैं कपड़े धो रही थी नाले के पास। गाँव का नाला साफ सुथरा है, लेकिन पानी ठंडा था। साड़ी गीली हो गई थी पैरों तक, और मैंने इसे ऊपर चढ़ा लिया। राजू खेत से लौट रहा था। मुझे देखा तो रुक गया। भाभी ये क्या कर रही हो? मैं मदद करूं? वो बोला। मैंने कहा नहीं राजू तू थक गया होगा, जा आराम कर। लेकिन वो नहीं माना, पास आ बैठा। उसके हाथ पानी में डुबोए कपड़े निचड़ने लगे। कभी कभी उसके हाथ मेरे पैरों के पास से गुजरते जैसे गलती से। भाभी तुम्हारी साड़ी कितनी सुंदर लग रही है गीली। वो बोला। मैंने डांटते हुए कहा बातें मत बना, काम कर। लेकिन उसकी आंखों में वो चमक थी जो कह रही थी कि कुछ तो होगा ही। दोपहर को घर लौटे तो सास जी खेत चली गई। घर में बस हम दोनों। मैं चाय बना रही थी। राजू पीछे से आया और बोला, भाभी तुम्हारी पीठ पर आटा लगा है। मैंने कहा हटाओ ना। वो हाथ बढ़ाया, लेकिन धीरे धीरे जैसे मसाज कर रहा हो। उसका स्पर्श इतना गर्म था कि मेरी सांसें रुक गई। राजू बस इतना ही। मैंने कहा, लेकिन वो बोला, भाभी दर्द हो रहा है क्या? मैं मल दूं? अलग बात साफ थी। मैंने हटकर कहा, नहीं मैं ठीक हूं, तू अपना काम देख। लेकिन उस रात जब मैं सो रही थी, सपने में राजू आया और लगा जैसे वह मेरे करीब आ रहा है। सुबह उठी तो सोचा ये सब क्या हो रहा है, लेकिन राजू से बात करने का मन नहीं हुआ। फिर कुछ दिन बीत गए, लेकिन राजू की नजरें अब पहले से ज्यादा लगती। एक शाम गांव में मेला लगा था। सास ससुर गए थे, मैं घर पर। राजू बोला, भाभी चलो मेले चलें, थोड़ा घूम आए। मैंने मना किया, लेकिन वो जिद करने लगा। आखिरकार चली गई। मेले में भीड़ थी, लोग धक्का मुक्की कर रहे थे। राजू ने मेरा हाथ पकड़ लिया। भाभी खो ना जाओ। उसका हाथ इतना मजबूत था जैसे कभी ना छोड़ेगा। हमने चाट खाई, गुब्बारे लिए, लेकिन जब एक जादूगर का तमाशा देख रहे थे तो भीड़ में धक्का लगा और राजू ने मुझे अपनी छाती से सटा लिया। भाभी सावधान, वो बोला, लेकिन उसकी सांसें मेरे कान पर लग रही थी। लगा जैसे वो जानबूझकर कर रहा है। मेले से लौटते हुए रास्ते में अंधेरे में वो बोला, भवी तुम्हें पता है, तुम्हारी मुस्कान देखकर दिल धड़क जाता है। मैंने कहा, राजू ऐसी बातें मत कर, हमारा रिश्ता भाई बहू का है। लेकिन वो हंसा। रिश्ता तो रिश्ता है, लेकिन दिल तो दिल है भाभी। घर पहुंचकर जब मैं साड़ी बदल रही थी, दरवाजा खटका। राजू था। भाभी, ये मेले का एक गिफ्ट भूल गया। वो अंदर आया और मेरी कमर पर एक छोटा सा लॉकेट रख दिया, लेकिन उसके हाथ रुक गए जैसे छूना चाहता हो। मैंने पीछे हटकर कहा, धन्यवाद राजू, लेकिन अब सो जा। उस रात मैं बेचैन रही। लग रहा था कि राजू कुछ करने वाला है। शायद अगले ही दिन लोगों को लगेगा कि अब तो कुछ हो ही जाएगा। लेकिन सुनो, आगे दिन बीतते गए और राजू की हरकतें बढ़ती गई।
एक दिन गांव के सरपंच के घर शादी थी। हम सब गए। मैंने लाल साड़ी पहनी थी जो थोड़ी चमकदार थी। राजू की आंखें मेरा पीछा कर रही थी। शादी में नाच गाना हो रहा था। राजू ने मुझे खींच लिया। भाभी एक डांस कर लो। मैंने मना किया, लेकिन भीड़ में सब नाच रहे थे। उसके हाथ मेरी कमर पर रखे और घूमते हुए वो फुसफुसाया, भाभी तुम्हारा बदन कितना गर्म है। मैंने हाथ हटा दिया, लेकिन दिल धड़क रहा था। शादी से लौटे तो रास्ते में बारिश शुरू हो गई। नहीं रुक जाओ, बारिश का ज्यादा मत सोचो, ये तो बस हल्की फुहार थी। लेकिन हम भागे घर की ओर। घर पहुंचकर कपड़े बदलने लगी तो राजू बोला, भाभी मैं तौलिया लाऊं। वो आया और तौलिया देते हुए मेरी गर्दन पर रखा, लेकिन आंखें नीचे थी। राजू तू क्या कर रहा है? मैंने कहा। वह बोला, भाभी बस मदद, लेकिन तुम्हें देखकर मन करता है और कुछ भी करो। अलग बात फिर, जैसे वह रात में कुछ प्लान कर रहा हो। मैंने दरवाजा बंद कर लिया, लेकिन सोच रही थी ये कब तक चलेगा। अगले दिन सुबह खेत में काम करते हुए राजू आया। मैं फसल काट रही थी, साड़ी ऊपर बांधी हुई। वो बोला, भाभी ये कांटा लग गया है तुम्हारी साड़ी में। झुककर हटाया, लेकिन हाथ मेरे पैर पर रुका। मैंने चिल्लाया। वो मुस्कुराया, सॉरी भाभी, लेकिन तुम्हारे पैर कितने सुंदर हैं। समय बीतता गया और हमारी बातें अब रोज की हो गई। एक दिन गांव में बिजली की लाइनें ठीक हो रही थी। लाइनें नहीं बल्कि गांव के ट्रांसफार्मर में खराबी आ गई थी। 2-3 दिन बिजली गुल, रातें अंधेरी। सास ससुर खेत के कमरे में सोते थे तो घर में मैं और राजू पहली रात मोमबत्ती जलाकर बैठे थे। राजू बोला, भाभी अंधेरे में तुम्हारा चेहरा और सुंदर लगता है। मैंने कहा, चुप रह, बातें मत कर। लेकिन वो पास सरक आया। भाभी डर लग रहा है क्या? मैं हूं ना। उसका हाथ मेरे कंधे पर रखा। स्पर्श से कांप उठी मैं। लगा जैसे वो मुझे गले लगाएगा, लेकिन मैंने हटकर कहा, राजू ये गलत है। वो बोला, क्या गलत है भाभी? बस साथ हैं। दूसरी रात फिर वही बातें करते करते वह बोला, भाभी अगर मैं कहूं कि मैं तुमसे प्यार करता हूं, मेरा दिल बैठ गया। राजू तू पागल हो गया है, मैं तेरी भाभी हूं। लेकिन उसकी आंखें कह रही थी कि वह रुकेगा नहीं। तीसरी रात बिजली आई, लेकिन राजू का इरादा नहीं रुका। सुबह वो उठा और बोला, भाभी आज शहर चले नौकरी के लिए, तुम भी आ जाना। मैंने हाँ कहा। सोचा शायद दूर जाए तो ठीक हो। शहर गए, लेकिन होटल में एक ही रूम मिला। भाभी कोई बात नहीं, मैं सोफे पर सो जाऊंगा। वो बोला, लेकिन रात में जब मैं सो रही थी लगा जैसे कोई मेरे पास है। राजू था। भाभी ठंड लग रही है क्या? उसका हाथ मेरी चादर पर। मैं जाग गई। निकल जा राजू। लेकिन वो बोला, भाभी बस थोड़ी देर। लग रहा था कि अब तो हो ही जाएगा। लोगों को लगेगा हाँ ये तो चरम पर पहुंचने वाली है। लेकिन आगे सुनो। शहर से लौटे और राजू अब और बिंदास हो गया। एक दिन घर के आंगन में मैं झाड़ू लगा रही थी। साड़ी का पल्लू गिर गया और राजू आया। भाभी मैं बांध दूं। उसके हाथ मेरी पीठ पर। मैंने झटक दिया, लेकिन वो हंसा। दोपहर को रसोई में अचार बनाते हुए वह पीछे से आया और बोला, भाभी मिर्ची ज्यादा मत डालना वरना जलन होगी। अलग बात साफ, मैंने कहा तू बाहर जा। लेकिन शाम को जब सास जी सो रही थी राजू ने मुझे बुलाया। भाभी एक बात कहनी है। बाहर खेत के किनारे पर ले गया। भाभी मैं तुम्हारे बिना नहीं रह सकता, आज रात आ जाना मेरे कमरे में। मेरा मुंह सूख गया। राजू ये पाप है। लेकिन वो बोला, प्यार पाप नहीं होता। रात को मैं नींद में थी, लेकिन दरवाजा खुला। राजू आया, बिस्तर पर लेट गया। भाभी शश, उसने कहा। मैं डर गई लेकिन चिल्ला नहीं सकी। उसके हाथ मेरी कमर पर, सांसें तेज। लगा जैसे सब खत्म। लोग सोचेंगे अब तो जरूर कुछ होगा ही। लेकिन तभी सास जी की आवाज आई, शालिनी उठ। राजू भाग गया। मैं उठी, कुछ नहीं हुआ था, बस डर। लेकिन ये सस्पेंस बढ़ा गया। दोस्तों दिन बीतते गए, राजू की कोशिशें जारी। एक दिन गांव में नया कुआं खोदा जा रहा था। मैं पानी भरने गई। राजू भी आया। कुएं के पास फिसलन थी।
उसने मुझे संभाला, लेकिन हाथ लंबे समय तक रुके। भाभी गिर जाती तो? बोला। घर लौटकर वो बोला, भाभी तुम्हारा बदन कितना नाजुक है। फिर एक दिन गांव के मंदिर में पूजा थी। मैं फूल चढ़ा रही थी, राजू पीछे खड़ा। उसके हाथ मेरी पीठ पर फूल गिर गया कहकर। मंदिर से लौटते हुए रास्ते में वह बोला, भाभी पूजा के बाद मन शांत हो जाता है, लेकिन तुम्हें देखकर बेचैन। अलग बात, फिर से घर पर रात को फिर कोशिश, लेकिन हर बार कुछ ना कुछ रुकावट लग रहा था कि बस अगली बार तो हो ही जाएगा। एक दिन राजू ने कहा, भाभी चलो नदी किनारे घूम आए। नदी साफ थी, हम बैठे, पानी में पैर डाले। वो बोला, भाभी अगर मैं तुम्हें छू लूं तो? मैंने कहा नहीं, लेकिन उसने हाथ बढ़ाया। तभी एक बच्चा आया, खेलने लगा, फिर रुक गया। सस्पेंस बढ़ता गया। एक शाम घर में कोई नहीं था, सासुर मायके गए थे। राजू बोला, भाभी आज रात खाना बाहर खाएं। मैंने हाँ कहा। गांव के ढाबे पर गए, खाना खाया। लौटते हुए अंधेरे रास्ते पर वो मेरे करीब आया। भाभी तुम्हारी खुशबू से मैं मदहोश हो जाता हूँ। घर पहुंचकर वो बोला, भाभी थक गई हो, मैं मालिश कर दूं? मैंने मना किया, लेकिन उसने जोर दिया। कमरे में मैं लेटी, वह पैर दबाने लगा, हाथ ऊपर जाते गए कमर तक। राजू बस, मैंने कहा, लेकिन वो बोला, भाभी और ऊपर दर्द है क्या? स्पर्श से शरीर से हर उठा, लगा जैसे वह और आगे जाएगा। रात भर बेचैनी। अगले दिन फिर वही, लेकिन मैंने सोचा कि ये रोकना पड़ेगा। लेकिन राजू रुका नहीं। एक दिन खेत में अकेले वो आया और गले लगाने की कोशिश की। भाभी मैं प्यार करता हूँ। मैं भागी, लेकिन दिल में कुछ था। धीरे धीरे महीने बीत गए। राजू की नौकरी लग गई शहर में, लेकिन वो गांव आता रहता। हर आने पर वही नजरें, वही बातें। एक दिन वो बोला, भाभी मैं शादी कर लूं तो? मैं हैरान, किससे? वो हंसा, जिससे दिल कहे। अलग बात, फिर से एक दिन गांव में आग लग गई एक घर में। सब मदद को गए, राजू और मैं भी। वहां एक बच्ची फंसी थी। राजू ने जान जोखिम में डालकर बचाया। मैंने देखा वो कितना बहादुर है। घर लौटकर मैंने कहा, राजू तू कितना अच्छा है। वो बोला, भाभी सब तुम्हारे लिए। लेकिन तब मुझे एहसास हुआ कि राजू का प्यार सच्चा है, लेकिन गलत दिशा में। मैंने फैसला किया, बात करूं। राजू की नौकरी लगने के बाद वो हफ्ते में एक आध बार गाँव आता था। हर बार जब वो आता, घर में एक अलग सी हलचल होती। सास जी कहती, आ गया हमारा शहरिया लड़का, और मैं चुपचाप रसोई में कुछ नया बनाने लगती। लेकिन राजू की नजरें हमेशा पहले मेरी तरफ जाती। जैसे ही वो घर में घुसता, भाभी आज क्या बनाया है? उसकी आवाज में वह मासूमियत और शरारत का मिश्रण होता। मैं जवाब देती, जो तुझे पसंद है, आलू परांठा और दही। वो मुस्कुराता, भाभी तुम्हें पता है मेरी पसंद। और फिर वो मेरे पास आकर खड़ा हो जाता, जैसे मदद करने का बहाना। एक बार की बात है, वो शनिवार को आया। शाम को बारिश नहीं हुई थी, लेकिन हवा में नमी थी, और मैं आंगन में कपड़े सुखा रही थी। साड़ी का पल्लू हवा में उड़ रहा था, और मैं उसे बार बार संभाल रही थी। राजू आया। भाभी ये कपड़े मैं टांग दूं? मैंने कहा, निये नहीं, तू थक गया होगा, जा चाय पी। लेकिन वो नहीं माना। पास आया, एक एक कपड़ा उठाकर टांगने लगा। कभी उसका हाथ मेरे हाथ से छू जाता, कभी कंधे से। वो बोला, भाभी तुम्हारी साड़ी की खुशबू कितनी अच्छी है। ये वही साबुन है ना जो तुम हमेशा यूज करती हो? मैंने हंसकर कहा, हाँ, लेकिन तू इतना ध्यान क्यों दे रहा है? वो चुप रहा, बस मुस्कुराया। उस रात खाने के बाद सास ससुर सो गए। मैं बर्तन मांज रही थी। राजू आया और बोला, भाभी मैं पोछा लगा दूं? मैंने मना किया, लेकिन वो फिर भी लगाने लगा। मैं झुककर बर्तन धो रही थी, वो पीछे से पोछा लगा रहा था। कभी कभी उसका हाथ मेरी एड़ियों के पास से गुजरता। मैंने कहा, राजू तू जा, सो जा। वो बोला, भाभी तुम अकेले काम करोगी तो थक जाओगी, मैं हूं ना। उसकी आवाज में वह गर्माहट थी जो दिल को छू जाती, लेकिन मैंने खुद को संभाला। अगले दिन सुबह राजू बोला, भाभी आज खेत चलें।
मैंने सोचा है कुछ नया बीज बोएं। मैंने हाँ कर दी। हम दोनों खेत गए। खेत में हल्की धूप थी और हवा में मिट्टी की खुशबू। मैंने साड़ी को कमर में बांध लिया था ताकि काम आसान हो। राजू ने बीज बोना शुरू किया। मैं उसके बगल में खड़ी देख रही थी। वह बोला, भाभी तुम भी हाथ आजमाओ। मैंने हाथ बढ़ाया। वह मेरे हाथ पकड़कर बीज डलवाने लगा। उसका हाथ मेरे हाथ पर बहुत देर तक रहा। राजू छोड़, मैंने धीरे से कहा। वो हंसा। भाभी बस सिखा रहा हूँ। लेकिन उसकी आंखों में वह चमक थी। खेत से लौटते हुए वह बोला, भाभी तुम्हारे बिना ये खेत सूना लगता है। मैंने कुछ नहीं कहा, बस चुपचाप चलती रही। फिर एक हफ्ते बाद वो फिर आया। इस बार वो थोड़ा उदास लग रहा था। मैंने पूछा, क्या हुआ राजू? वो बोला, भाभी ऑफिस में एक लड़की है। वो मुझे पसंद करती है, लेकिन मैं कंफ्यूज हूँ। मेरा दिल धड़क गया। मैंने कहा, क्यों कंफ्यूज? अच्छी लड़की है तो शादी कर ले।